नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। समस्तीपुर के दल सिंह सराय थाना क्षेत्र में घटित एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस ने खोखसा गांव में एक बीपीएससी शिक्षिका की हत्या ने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के काले पहलुओं को उजागर किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया और घटना से जुड़े अहम सुराग भी बरामद किए। इस दिल दहला देने वाली घटना की शुरुआत 24 दिसंबर 2024 को हुई, जब पुलिस को सूचना मिली कि खोखसा गांव में नरेश शाह की बहू और बीपीएससी शिक्षिका मनीषा देवी को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुरुआती जांच की मृतका के ससुराल पक्ष ने हत्या का कारण जमीन विवाद बताया, लेकिन मामले ने तब नया मोड़ लिया जब मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर ही हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों का दावा था कि मनीषा की हत्या पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि मनीषा और उनके पति अनीश कुमार शादी के बाद से कई समस्याओं का सामना कर रहे थे। मनीषा के शिक्षिका बनने के बाद उनके पति को उनके किसी और से नजदीकी संबंधों का शक था। इन परिस्थितियों ने उनके बीच लगातार तनाव उत्पन्न होता रहा। मामले की गहन छानबीन के दौरान पुलिस ने ससुराल पक्ष के 3 लोगों अनीश कुमार, नरेश शाह और सुनैना देवी को हत्या में शामिल पाया। इसके अलावा हथियार की आपूर्ति करने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। दिनांक 24 तारीख को हमें एक सूचना प्राप्त होती है लगभग 5 बजे के आसपास कि महिला शिक्षिका जिनका नाम मनीषा कुमारी है, उनकी कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। सूचना का सत्यापन किया जाता है तो इनके जो ससुर जी है जिनका नाम नरेश शाह है, उनके द्वारा बताया जाता है क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीनी विवाद उनके साथ चल रहा था। उनके द्वारा वो लोग आते हैं और हथियार के बल पर उनकी हत्या करना चाहते हैं। उसी क्रम में वो ऊपर चले जाते हैं और उनकी हत्या ना होकर के उनकी बहू की हत्या हो जाती है। हालांकि हमने उस समय भी बोला था कि कुछ ऐसे मामले हैं जिस पे अन्य बिंदुओं पे भी जांच करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में जब हम लोग जांच करते हैं, जांच के क्रम में हमें पता चलता है कि कुछ अन्य भी हैं जिसे हमने देखना है। लड़की के घर वाले, उनका भी आवेदन हमें प्राप्त होता है, जिसमें उन्होंने ससुराल वाले के पक्ष में ही आवेदन दिया है कि कुछ महीने पूर्व से ही पति पत्नी के बीच में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, जिसके आधार पे घर वालों ने बीच बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश भी की थी। हालांकि मामला कुछ ठीक नहीं चला और नहीं बन रहा था। महिला शिक्षिका जिनकी 2023 में नौकरी लगी थी, जो कि बीपीएससी टीचर भी हैं, वो अपना रूम ले करके वहीं पे खजूरी में जहाँ पे इनका पढ़ाती थी, वहाँ पे ये रूम ले करके वहाँ रहना चालू कर दी थी। जिस आधार पे पति को और उनके सास ससुर को शक होना चालू हुआ कि हो सकता है ये महिला जो है किसी अन्य लोगों से बात या किसी अन्य तरह के संबंध वगैरह की बात इन्होंने की। और शक के आधार पे इनके जो पति हैं जिनका नाम अनीश कुमार है, उन्होंने इस शक के आधार पे एक हथियार परचेज किया है इन्होंने, जिसका एक प्रूफ भी है जो कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। और साथ ही साथ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक महिला शिक्षिका है, उनसे एक सुसाइड नोट भी लिखवाया जाता है। साथ ही साथ घटना के पहले दिनांक 20 तारीख को थाने में आवेदन दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि उनकी हत्या हो सकती है और उनके हत्यारे वो ज़मीन के विवाद वाले वो लोग हैं जो कि उनको हत्या कर सकते हैं। इन सब कॉन्स्पिरेसी के तहत 24 तारीख की रात्रि में, यानी कि लगभग 3 बजे के आसपास महिला शिक्षिका की हत्या जो है उनके पति के द्वारा ही कर दी जाती है। और जिसमें उस समय उनके सास और उनके ससुर वो दोनों भी घर पे मौजूद होते हैं। इन सब सूचना के आलोक में हम लोगों ने पुष्टि की और ससुराल वाले के पक्ष में ससुराल वाले के दिए गए बयान के आधार पे हम लोगों ने हथियार, खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही साथ एक लेटर भी बरामद किया जो कॉन्स्पिरेसी के तहत लिखवाया गया था महिला शिक्षिका के द्वारा। और वो भी आवेदन हमें प्राप्त है, जिसमें थाना को ये दिखाया गया दिशाहीन करने के लिए एक भूमि विवाद का पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी के तहत दिया गया था आवेदन, जहाँ पे हत्या की साजिश रची गई थी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ शक, उसमें अन्य पहलू भी है, जैसे कि 3 महीना पहले से ये शक हो रहा था। दूसरी बात, महिला शिक्षिका की नौकरी लग गई थी, ये लड़का ऑलरेडी बेरोजगार था, हालांकि यूट्यूबर था ये, जहाँ पर इतना अच्छा अर्निंग नहीं कर पाता था। लड़की सरकारी नौकरी वाली थी। तो एक शक के आधार पे पिछले 4 वर्षों से शादी हो चुका था, इसमें इनका बच्चा भी नहीं था। तो ये हालांकि इनको शक था कि कुछ और ना हो जाए, नौकरी लगने के बाद ये महिला कहीं और चली ना जाए, इस तरह की स्थिति पैदा हो रही थी।
जिसके आधार पे इन्होंने इसकी हत्या कर दी है। इसमें किनकी इसमें उनके परिवार के मतलब लड़की के सास, ससुर और पति और वो 2 गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने हथियार की सप्लाई की थी इनको। वो बात तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि उनका जो सुसाइड लेटर प्राप्त हुआ है वो लिखवाया गया है, कुछ दिन का पुराना है। इनके द्वारा भी खुद कहा गया है, हालांकि हत्या के कुछ समय पहले लोग लिखते हैं सुसाइड नोट, लेकिन वो सुसाइड नोट पुराना है। और जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हथियार के बल पे अपनी पत्नी से ही इन्होंने लिखवा लिया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।